प्रभु की जय। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के नाम से सभी को स्वागत करता हूँ। आज सुंदर सा दिन परमेश्वर ने दिया है, हम आकर उसकी महिमा स्तुति आराधना को करेंगे, आशीष को पाएंगे, शांति को पाएंगे, आराम को पाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। और पूरे दिल से जब आज हम परमेश्वर के पास आते हैं प्यारे लोग, जरूर से परमेश्वर अपने आशीष को देगा हम सभी को। क्यों ना हम सब खड़े हो जाए, इस सभा को हम शुरुआत करेंगे, अपने आप को समर्पण करेंगे, प्रार्थना विनती करेंगे कि परमेश्वर की महिमा जैसे हम आज करेंगे, परमेश्वर अपनी आत्मा को उंडेलेगा हमारे बीच में, अपने सामर्थ्य को उंडेलेगा, पवित्र आत्मा को उंडेलेगा और इस जगह पर सिर्फ परमेश्वर की ही महिमा होगा। क्यों ना अपने आँख को बंद कर ले, हम प्रार्थना करेंगे। हमारे स्वर्गीय पिता, तेरे चरणों में आता हूँ यीशु के नाम से। प्रभु जी धन्यवाद इस सुंदर से दिन के लिए, धन्यवाद कि आज एक सुबह हम लोगों ने नई सुबह को देखा है। धन्यवाद कि तेरा जो उपस्थिति आज हमारे बीच में है, और आज हम अपने आप को तेरे हाथों में सौंपते हैं, समर्पण को करते हैं और यही विनती करते हैं कि प्रभु जैसे तेरी महिमा स्तुति आराधना करने के लिए आए हैं, अपने दिल को खोलेंगे, अपने हाथों को उठाएंगे, अपनी आवाज़ को उठाएंगे, तेरे नाम की महिमा और प्रशंसा को करेंगे। और तू अपने आशीष को उंडेल, अपने प्रेम को उंडेल, अपने पवित्र आत्मा को उंडेल, इस भवन में तेरा महिमा भर जाए मेरे प्रभु जी, ताकि हम सब तेरे आशीष को पा सकें और तेरे प्रेम को हासिल कर सके। जो हमारे म्यूजिक टीम है उनको तेरे सुंदर हाथों में सौंपता है यीशु के नाम से। प्रभु जी तेरा सामर्थ्य उनके ऊपर है, तेरा पवित्र आत्मा का अगुवाई ठहरे जी। जैसे वो गीतों में लेकर जाएंगे तो सिर्फ तेरे ही नाम की महिमा और प्रशंसा होगा। जो लोग ऑनलाइन सुन रहे हैं प्रभु, उनको भी तेरे सुंदर हाथों में सौंपते हैं, जहाँ कहीं पर से भी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं प्रभु, तेरा उपस्थिति उनके लिविंग रूम में रहे, उनके घर में रहे, जहाँ से भी सुन रहे प्रभु, वो महसूस करे कि सचमुच परमेश्वर तू जिंदा है उनके साथ साथ में। पूरे सभा को, हर एक लोग को तेरे सुंदर हाथों में सौंपता हूँ। इस प्रार्थना को मुक्तिदाता यीशु के नाम से मानते हैं, आमीन आमीन। हम खड़े ही रहे, जैसे हम सभा में आगे जाते हैं, परमेश्वर की महिमा और स्तुति करते रहें। मसीह की जय। आज सब खुश है? आज सब खुश है कि नहीं? हालेलुया। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। सबको साथ में गाए, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। एक बार और गाए, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है।
बड़ा प्यार के अपन बेटा के भेजिस हम लोग के लिए, हमारे लिए। हम लोग कौन है? कौन है हम लोग उसके आगे कुछ नहीं है, बट हम लोग के लिए इतना प्यार कि हम लोग के लिए एक मरीज वो योग्य है। हमारे प्रभु योग्य है, सबसे बड़ा, सबसे महान, उसके बस महिमा करते रहे। हालेलुया। सारे संत और दूत झुकते तेरे सामने, ओ सारे पुण्य करते तुझे धन्यवाद और गाते। सब साथ में गाए, सारे संत और दूत। सारे संत और दूत झुकते तेरे सामने, ओ सारे पुण्य करते तुझे धन्यवाद और गाते। तू योग्य है, तू योग्य है प्रभु, तू योग्य है प्रभु। सब कुछ तेरा ही है और तुझसे ही सब कुछ, तू ही महिमा की योग्य, सबका तू योग्य है प्रभु, तू योग्य है प्रभु, तू योग्य है प्रभु। सब कुछ तेरा ही
तुझे महिमा मिले, दिन और रात, रातों दिन तुझे महिमा मिले, दिन और रात, रातों दिन तुझे महिमा मिले, दिन और रात, रातों दिन तुझे महिमा मिले। हालेलुया, तू योग्य है प्रभु। We worship you, God. हालेलुया, तुझको मिले। हालेलुया, we worship you. You worthy God. We worship you, worship you, Jesus. We worship you, Lord, we worship you, Jesus. अपना हाथ उठाकर अपने मुंह को खोल, उससे बोल, प्रभु से बोल, मेरा दिल को खोल कि मैं तुझे देख सकूं, मेरा दिल को खोल ताकि मैं तुझे सुन लूं। हालेलुया, हालेलुया, अपने मुंह को खोल, हाथ उठाकर उसके महिमा करे, उसके बोल तू योग्य है प्रभु। सब नामों से ऊंचा, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु वो है। हालेलुया, थैंक यू जीसस, वी वर्शिप यू जीसस, जीसस, हालेलुया, जीसस, जीसस, जीसस। हालेलुया। प्यारे लोग, ये एक सुहाना समय है। प्रभु का उपस्थिति इस जगह पर है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तू योग्य है प्रभु, तू योग्य है प्रभु। हालेलुया, सारी आदर और महिमा तेरी है। We worship you, Jesus. We worship you, mighty God. Hallelujah, 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 hallelujah. इस समय को जाने ना दे, हम शांत ना खड़ा रहे प्यारे लोग। अपनी आवाज उठाकर, अपने हाथ उठाकर, अपने पूरे हृदय से उसके महिमा को करे आज। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। We worship you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord, for your presence in this house. Hallelujah, hallelujah. We worship you, Jesus. Worship you, Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। तू ही है योग्य प्रभु, और तेरे जैसा कोई नहीं है। धन्यवाद, 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 धन्यवाद यीशु। कि तूने हमसे कितना प्यार को किया, अपने जान को दे दिया, खून को बहा, मार को सहा, कि हमें उद्धार मिल सके। हालेलुया, थैंक यू जीसस। कुछ ना कहा तूने, सब कुछ सहा मेरे लिए। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु।
धन्यवाद इस दिन के लिए, इस समय के लिए। जितना भी जन इस कलीसिया में आ जाए है प्रभु, तेरे आशीष सबके ऊपर रहे। जितने जन जहां से भी देख रहे हैं प्रभु, आपका उपस्थिति और आशीष सबके ऊपर रहे प्रभु। यही हम चाहते, यही हमारा प्रार्थना कि प्रभु आज तू हमारे हृदय से बात को कर, हर एक जन के हमारे दिल और दिमाग को छू प्रभु, भर दे उन चीजों से जो तू चाहता है प्रभु। प्रभु यही हमारा प्रार्थना कि आपका जो दिल है, आपकी जो इच्छा है हमारे जीवन से पूरी हो। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। आगे जो सभा है, सब कुछ जो आपका सेवक वचन को लेकर आएगा, उसके जीवन, उसके परिवार का जीवन प्रभु, जितना भी लोग यहाँ है सबके जीवन आपके हाथों में हम सौंपते हैं। सबको आशीष दे प्रभु, यीशु मसीह के नाम से, आमीन, आमीन, आमीन। थैंक यू, हालेलुया। प्रभु की जय, प्रभु की जय, प्रभु की जय, आमीन। प्रभु अच्छा है। रुक के सबको जना शुआ नहीं है। प्रभु की जय, आमीन, प्रेज द लॉर्ड। क्या नहीं, बैठने से पहले घूम के एक दूसरे से खाली मिल लो, एक हाई फाइव दे दो, कह दो प्रभु अच्छा है। चुप्पे चुप्पे नहीं हाथ मिला लो, तेरा बात करो, आवाज मांगो, सुना तेरा। थैंक यू जोशुआ, प्रेज द लॉर्ड, प्रभु की जय। मुख्य पादरी इस समय अमेजिंग ग्रेस असेंबलीज ऑफ गॉड चर्च का जो पहला सभा है उनके नए बिल्डिंग में, और बिल्डिंग डेडिकेशन के लिए गया हुआ है, और इसीलिए आज यहाँ पर नहीं है। और पादरी शैलेश आज लंबासा में है और इसीलिए वो यहाँ पर नहीं है। तो उन दोनों की जगह पर आज मैं कलीसिया की ओर से आप सभी को स्वागत करता हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम के द्वारा। जस्ट वांट टू वेलकम एवरीबॉडी वंस अगेन इन द नेम ऑफ द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। सबको देखकर बहुत ही खुशी लगता है, और इट्स अ प्रिविलेज एंड ऑनर फॉर मी टू इंट्रोड्यूस टू यू अ वेरी स्पेशल स्पीकर दिस मॉर्निंग। बहुत ही खुशी की बात है मेरे लिए कि आज हमारे जो खास मेहमान है, मेहमान नहीं है, घर का बेटा है, खास जन जो आज आकर परमेश्वर का वचन हम सभी के बीच में बांटेगा। और जो किनोया के लोग हैं, आप सब जानते हैं उसको बहुत अच्छी तरह से। पादरी शलेन और उनके पत्नी, उनके परिवार यहीं के हैं, हमारी कलीसिया के हैं, यहीं पर बड़े हुए, यहीं पर परमेश्वर के काम को किए। पादरी के साथ साथ में पादरी ने बाइबल कॉलेज यहाँ से गया, फिर बाद में उनका विवाह यहाँ पर हुआ, फिर वो लोग सिडनी ऑस्ट्रेलिया को मूव हो गए, जहाँ पर लाइट हाउस क्रिश्चियन सेंटर सिडनी जो गिरजाघर है उसका देखभाल करता है, उसका स्थापन किया उसने। और साथ साथ में मेरे ख्याल से ICC का रीजनल लीडर ऑफ नॉर्थ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट का भी है। बड़े बड़े काम उसके द्वारा परमेश्वर करता है, उसके मिनिस्ट्री के द्वारा परमेश्वर करता है। लेकिन जब फिजी आता है, घर लौट कर आ जाता है। प्रेज द लॉर्ड। अपने परिवार के साथ में अपने जो पहला घर है वहाँ पर लौट कर आ जाता है। और पादरी साहब एक बड़ी आशीष बनकर हमारी कलीसिया के लिए बहुत ही काम को किया है। पर्सनली ही हैज़ बीन अ ब्लेसिंग टू दिस चर्च एज वेल एज हिज चर्च एंड हिज कॉन्ग्रीगेशन हैज़ बीन अ ब्लेसिंग टू आवर चर्च। प्रेज द लॉर्ड। ये जो इमारत जब बनता था, पादरी साहब उनके कलीसिया ने बहुत ही सपोर्ट किया, और साथ साथ में हमारे जो मुख्य पादरी को भी बहुत ही सपोर्ट करते हैं। प्रभु की जय। और हमारे लिए बहुत ही खुशी की बात है कि आज वो हमारे बीच में है। पादरी रीजनल कुमार, जिसका लास्ट वीक पादरी साहब ने अनाउंसमेंट किया था, उसका जो अंतिम संस्कार कल हुआ उसमें भाग लेने के लिए आया था, लेकिन आज हमारे साथ में रुककर परमेश्वर का जो जीवित वचन है हमारे बीच में बांटेगा, और हमारे लिए ये बहुत ही खुशी की बात है। प्रेज द लॉर्ड, आमेन। So Padri Sahib, we just want to welcome you. Thank you so much for being here with us once more. And we'll give all this time to him. Let's open our physical and spiritual ears both, so that we can hear the word of God and what the Lord has for us. क्यों ना जोरदार तालियों के द्वारा उनको स्वागत करें ये सेवा का प्रचार करने के लिए। मसीह की जय। आज मैं भी बहुत खुश हूँ आप लोग के बीच में आकर। और पास्टर एडविन, थैंक यू जो इंट्रोडक्शन दिया आपने।
जैसे पास्टर एडविन ने कहा कि मैं आया था थर्सडे को यहाँ पर पास्टर रेजिनल कुमार का फ्यूनरल में भाग लेने के लिए, और पास्टर रेजिनल और मेरा मुलाकात यहाँ पर हुआ था 1988 में इस कलीसिया में, और आज वो इस दुनिया से चला गया। लेकिन हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं कि जिस तरह से परमेश्वर हम सबको जोड़ता है, और मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ हमारे पास्टर पादरी साहब के लिए, पास्टर फिलिप माधवन, जो परमेश्वर ने उनको संभाल कर रखा है, बचा कर रखा है, लंबा उम्र दिया है। ये हमारे लिए एक ब्लेसिंग है। और कलीसिया से ये मैं बतलाना चाहता हूँ कि हर एक समय अपने जो आत्मिक पिता है उसको आदर करना बहुत ही ज़रूरी है हमारे लिए, क्योंकि जब हम उनके लिए दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं और उनको आदर देते हैं, सम्मान देते हैं, उसी तरह से परमेश्वर हमारे जीवन में हमें आशीष देता है। और ये बहुत ही खास बात है जो हमें जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत से लोग आजकल ये बात को नहीं समझते हैं, और जितने लोग समझ गए हैं ये बात को, हम बाइबल से देखते हैं जहाँ जहाँ पर परमेश्वर के लोगों को, प्रॉफिट्स को, प्रीस्ट को आदर दिया है, परमेश्वर उनके जीवन में, उनके परिवार में बहुत ही आशीष लेकर आया है। और अपने परिवार की तरफ से हम ग्रीटिंग्स को लेकर आते हैं। मेरा जो वाइफ है मोरेन मधु यहाँ पर बड़ी हुई थी, और मेरा सेल्वेशन, मैं भी यहाँ प्रभु को जाना है यहाँ पर इस कलीसिया में। किनोए में रहता था, वेला ड्राइव में, बहुत दूर नहीं। और यहाँ पर से हमारा, जैसे पास्टर एडविन ने कहा है कि यहीं से हमारा शुरुआत हुआ था मिनिस्ट्री का। पास्टर फिलिप के नीचे उनके गाइडेंस के द्वारा बाइबल कॉलेज किया, फिर मिनिस्ट्री में, फुल टाइम मिनिस्ट्री में था 1992 में। 91 में ग्रेजुएट होकर 92 में फुल टाइम था। 92 में हमारा शादी हुआ यहाँ पर। फिर 93 में हम चले गए यहाँ से सिडनी, ऑस्ट्रेलिया। वहाँ पर परमेश्वर की अगुवाई के द्वारा, उनके ब्लेसिंग के द्वारा 3 चर्च हम लोग प्लांट किया वहाँ पर, और तीनों चर्च आज भी चलता है अच्छा से। और प्रभु को हम धन्यवाद देते हैं कि जिस तरह से हमें इस्तेमाल किया है। मेरे साथ में आए उत्पत्ति की पुस्तक, बुक ऑफ जेनेसिस को हम देखेंगे आज। और जिस विषय में मैं बात करना चाहता हूं वो है परमेश्वर के लिए बलवान बनना, बिकमिंग माइटी फॉर गॉड, बिकमिंग माइटी फॉर गॉड। हम में से कितने लोग हैं यहां पर जो अपने जीवन में परमेश्वर के लिए कुछ काम करना चाहते हैं और परमेश्वर के लिए मजबूत बनना चाहते हैं? हाथ उठाए। अच्छा, कुछ लोग हैं। प्रेज गॉड। बाइबल कहता है, हमने उत्पत्ति की पुस्तक में जब देखते हैं, बाइबल कहता है जेनेसिस चैप्टर 32, उत्पत्ति की पुस्तक 32 को हम देखते हैं। बाइबल कहता है वर्स 22 से लेकर आगे, and he arose that night and took his wife and his servants and his 11 sons. Or verse 23 कहते, then he took them, sent them over the brook and sent over what he had. Verse 24 में कहता है, then Jacob was left alone and a man wrestled with him until the breaking of day. And when he saw that he did not prevail against him, he touched the socket of his hip, and the socket of Jacob's hip was out of joint as he wrestled with him. And he said, let me go, for the day breaks. But he said, I will not let you go unless you bless me. So he said to him, what is your name? And he said, Jacob. And he said,
your name shall no longer be called Jacob, but Israel, for you have struggled with God and with men and have prevailed. And Jacob asked him, tell me your name, I pray. And he said, why is it that you ask about my name? And he blessed him there. So Jacob called the name of the place Peniel, for he said, I have seen God face to face and my life is preserved. हम प्रार्थना करें इस समय। प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं आज इस दिन के लिए और खास रूप से तुम्हारे वचन के लिए। पिताजी, आज हम प्रार्थना करते हैं कि जैसे तुम्हारा वचन में हम जाए, तुम्हारा पवित्र आत्मा का अगुवाई इस वचन पर रहे। होने दे परमेश्वर कि हम हर एक व्यक्ति यहाँ पर अपने हृदय मन को खोले और तू पवित्र आत्मा हमारे हृदय और मन से बातचीत कर। धन्यवाद, तुम्हारा ही महिमा हो यीशु के नाम से, आमीन। यहां पर हम देखते हैं प्यारे दोस्तों, एक समय था जब बाइबल कहता है कि याकूब, जेकब, जो ईसो का बेटा था, अपना परिवार लेकर और एक देश को जाता था, एक जगह को जाता था। और जब वहां पर जा रहा था, बाइबल कहता है कि उसका भाई जिसके साथ में ये धोखा दिया था बहुत साल पहले, वो आ रहा था। और जब ये उसका भाई आ रहा था तो ये डर के मारे बहुत डर गया कि हमारा भाई जिसको मैं धोखा दिया था वो आ रहा है और हमारा जीवन अब खत्म हो जाएगा। बाइबल कहता है कि जब याकूब ये बात को ध्यान दिया, उसके दिमाग में ये बात आया, तो अपने पूरा परिवार को लेकर और आगे भेज दिया। और बाइबल कहता है जब ये डर गया था, घबरा गया था कि क्या मैं करे अपने जीवन में, उस सबको आगे भेजकर, वर्स 24 में कहता है, और याकूब अकेले रह गया। Jacob was left alone and a man wrestled with him until the breaking of the day. आज मैं 4 खास बात के विषय में बात करूंगा जो हमारे जीवन से ताल्लुकात रखता है, जो हमें परमेश्वर के लिए बलवान बनाएगा, परमेश्वर के लिए महान बनाएगा, परमेश्वर हमें इस्तेमाल कर सकता है। आमीन, आमीन। बाइबल कहता है कि याकूब ने अकेले रह गया। वर्स 24, सबसे पहला बात और सबसे पहला नियम जो परमेश्वर के लिए अगर हम बलवान बनना चाहते हैं, बाइबल कहता है वर्स 24 में, देन जेकब वाज लेफ्ट अलोन। सबसे पहला पॉइंट, सबसे पहला बात वो है कि यदि हम परमेश्वर के लिए बलवान बनना चाहते हैं, महान बनना चाहते हैं, परमेश्वर हमें इस्तेमाल करना चाहता है, तो सबसे पहला नियम वो है वर्स 24 में कि हम परमेश्वर के साथ में अकेले रहे। Alone with God, spending time alone with God, परमेश्वर के साथ में अकेले। उसका मतलब क्या है? वो है कि हम प्रार्थना करने वाले लोग बने। यदि हम परमेश्वर के राज में कुछ करना चाहते हैं, बलवान बनना चाहते हैं, अकेलापन परमेश्वर के साथ में बहुत ही जरूरी है हमारे जीवन में। प्यारे दोस्तों, अगर आपके जीवन में प्रॉब्लम है, दुख मुसीबत से होकर गुजरते हैं और इस प्रॉब्लम से आप कुछ हल नहीं पा सकते हैं, कोई सॉल्यूशन नहीं पा सकते हैं, ये बहुत जरूरी है हर एक विश्वासी के लिए कि हम परमेश्वर के साथ में अकेले समय बिताए। हम में से कितने लोग हैं जो हम टेलीविजन देखते हैं, हम अपना प्रोग्राम देखते हैं, हम अपने मूवीज को देखते हैं, समय बिताते हैं, रेडियो सुनते हैं, जब हम ड्राइव करते हैं लोग के साथ में बैठते हैं, मैगजीन्स पढ़ते हैं और न्यूज़पेपर्स पढ़ते हैं, फेसबुक में जाते हैं और बाकी सब जगह को हम जाते हैं। लेकिन हम में से कितने लोग हैं जो हम ज्यादा समय परमेश्वर के साथ में बिताते हैं, स्पेंड करते हैं?
कितने में से हम लोग हैं जो अकेले परमेश्वर के साथ में ज्यादा समय बिताते हैं? अगर आप ठीक तरह से सोचे, ये हफ्ता जो चला गया है कभी वापस लौट कर नहीं आएगा हमारे जीवन में। 128 hours that has gone into eternity, never to come back. चला गया है और कभी वापस नहीं आएगा हमारे जीवन में। हम में से कितने लोग हैं जो अकेले समय बिताए परमेश्वर के साथ में? 1 घंटा, 1 दिन, 128 hours में कितना समय हम बिताए परमेश्वर के साथ में? इसीलिए प्यारे दोस्तों, बहुत से हम क्रिश्चियन लोग अपने जीवन में हम सफल नहीं हो पाते। शैतान हमें दबाता है, शैतान हमारे ऊपर हमला करता है, शैतान ऐसे मुसीबत लेके आता है, ट्रायल्स, टेम्पटेशंस लेकर आता है, लेकिन हम अपने जीवन में विजय नहीं पाते हैं। क्यों? क्योंकि हम अकेले समय परमेश्वर के साथ में नहीं बिताते हैं। प्यारे दोस्तों, बाइबल कहता है कि जब याकूब के जीवन में एक बहुत ही डर का समय आया कि उनका भाई जो उनको अब खत्म कर देगा, मार देगा, उनके जीवन को ले लेगा, उनके परिवार को मार देगा और उनका जितना धन संपत्ति सब वो ले लेगा। ईसो उसका भाई जिसके साथ में वो धोखा दिया, एक बात समझ गया याकूब, और वो था कि हम अकेले समय बिताए। पहला नियम, यदि हम अपने जीवन में सफल पाना चाहते हैं तो परमेश्वर के साथ में अकेले समय बिताना बहुत ही जरूरी है। कल मैंने जब पास्टर रीजनल के फ्यूनरल में प्रचार किया तो ये एक बात बताया कि हमारा सबका मिनिस्ट्री जब यहाँ किनोया पुराना बिल्डिंग में शुरू हुआ था तो एक चीज हम लोग करते थे उन दिनों में, और वो था 5 बजे सुबह उठकर आना इस चर्च में, और यहाँ पर हम प्रार्थना करते थे। उस समय उन दिनों में पास्टर रीजनल भी आता था। एक पैर उनका उसमें पोलियो था, लेकिन ब्रेस पहनता था। आप जितने लोग जानते वो लंगड़ा कर थोड़ा चलता था, लेकिन वो सुबह उठकर और आता था इस कलीसिया में। हम सब लोग, मैं पैदल आता था, हमारे घर वहां पर विला ड्राइव बिफोर टीवी रोड, लेफ्ट में टीवी रोड से पहले डबल स्टोरी घर है, वहां पर मंदिर था, वो मेरा घर था। और जब 4 बजे सुबह उठकर 4:30 निकलता था वहां से, पैट्रिक को जगाता था, फिर वहां से हम दोनों आते थे यहाँ पर पैदल चलकर, गाड़ी नहीं था हमारे पास, और प्रार्थना करते थे। यही प्रार्थना करते थे, हे प्रभु हमारे जीवन में तू सफल दे, हमारे जीवन को तू बदल दे, हमको इस्तेमाल कर तुम्हारे राज के लिए। और इसी प्रार्थना के द्वारा हम साल ब साल प्रार्थना करते थे। यहाँ पर इस कलीसिया में पास्टर फिलिप भी आता था, और साथ में मिलकर जब हम प्रार्थना करते थे, इस कलीसिया से कितने लोग आज परमेश्वर के लिए इस देश में, फिजी में, विदेश में बहुत बड़े बड़े काम करते हैं, पास्टर्स लोग हैं, क्योंकि हमारा शुरुआत प्रार्थना के साथ हुआ था। स्पेंडिंग टाइम अलोन विद गॉड इन प्रेयर बहुत ही जरूरी है प्यारे दोस्तों। और मेरा माँ यहाँ पर जब मैं सही हुआ था, मेरा पिताजी पंडित था, मैं पंडित का बेटा था, मंदिर था हमारा वहाँ पर। और जब सही हुआ था तो हमारा माँ जो थी वो सही नहीं हुई थी, लेकिन पास्टर फिलिप ने एक बात कहा कि एवरी मॉर्निंग प्रार्थना करो, एवरी नाइट को, हर एक रात को प्रार्थना करो। तो मैं सुबह उठकर घुटना टेकता था खाट के पास, 1 आवर प्रार्थना करता था, रात को प्रार्थना करता था कि मेरा माँ को बचा ले। हमारे पास कितने लोग यहाँ पर है जिनका परिवार लोग आज बचे नहीं हैं, दे आर स्टिल इन डार्कनेस, अंधकार में आज प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानते।
कैसे हम उनको बचाएंगे, कैसे हम उनको बचाएंगे। चाहे आप कितना भी उनको बताए, जो बीज बोया है, लेकिन उस बीज को बोने के बाद में हमें बहुत जरूरी है कि हम प्रार्थना करें। और इसी तरह से मैं अपने माँ के लिए प्रार्थना करता था 2 साल तक, बराबर प्रार्थना करते करते, लेकिन एक दिन वो कलीसिया आई और वो बच गए। उसके बाद में मेरा पिताजी, पूरा परिवार सेव हुआ, हम लोग क्रिश्चियन हो गए, मंदिर बंद कर और प्रभु यीशु मसीह के पीछे हो लिए। ये प्रार्थना का ताकत है। और मैं आप सबको उत्साहित करना चाहता हूँ, इनकरेज करना चाहता हूँ कि चाहे आप कोई भी मुसीबत, प्रॉब्लम से होकर जाते हैं, गुजरते हैं, एक नंबर 1 प्रिंसिपल याद रखना, वो है परमेश्वर के साथ में अकेले समय बिताना बहुत ही जरूरी है। याकूब अकेले था क्योंकि वो समझ गया था उनका धन संपत्ति कोई फायदा नहीं, अब उनका परिवार उनको बचा नहीं सकते, उनका जो लोग थे कोई नहीं अब बचा सकता, क्योंकि उनका भाई उनके साथ में बहुत सारे लोग थे, अब उनको खत्म कर देंगे, कौन बचाएगा हमें? परमेश्वर। नंबर 1 प्रिंसिपल, अकेले समय बिताना परमेश्वर के साथ में बहुत ही जरूरी है। और फिर बाइबल कहता है, जब वो देखा कि उनके ऊपर प्रबल नहीं पाया, when he saw that he did not prevail against him, he touched the socket of his hip, and the socket of Jacob's hip was out of joint as he wrestled with him. दूसरा बात, अगर परमेश्वर के लिए बलवान होना चाहते हैं एंड अगर आप देखना चाहते हैं कि परमेश्वर आपके जीवन में कुछ करे और आपके जीवन में उत्साहित आए एंड ब्रेक थ्रू आए आपके जीवन में, नंबर 1 प्रिंसिपल क्या था? अकेलेपन परमेश्वर के साथ में। नंबर 2 is brokenness before God. आप जानते हैं जो घमंडी लोग हैं, उनके ऊपर परमेश्वर का हाथ नहीं है। बाइबल कहता है कि प्राइड गोज बिफोर डिस्ट्रक्शन। जो घमंड करते हैं कि मैं ये किया हूं, मैं वो किया हूं, वो अपने जीवन में कभी नहीं सफल पाएंगे, क्योंकि जब परमेश्वर को हम भूल जाते, परमेश्वर को बगल कर देते हैं और सब ध्यान अपने ऊपर ले लेते हैं और सब बात अपने ऊपर ले लेते हैं, हमारे जीवन में कभी सफल नहीं आएगा। बाइबल कहता है कि एक व्यक्ति उनके साथ में जब अकेले था, he wrestled with him, और जब देखा कि उसके ऊपर प्रबल नहीं हुआ, उसका जो हिप का सॉकेट था उसको छुआ और जेकब उस दिन से लंगड़ाने लगा। क्योंकि हर एक समय याकूब अपने जीवन में जो कुछ भी करता था वो भागता था। कहां से भागता था? अपने भाई से भागा, अपने पिता से भागा, अपने फादर इन लॉ से भागा और सब कुछ अपने दिमाग से करता था, लेकिन परमेश्वर के ऊपर ध्यान नहीं दिया जब तक यहां नहीं आया। बाइबल कहता है कि परमेश्वर ने उनका हिप का सॉकेट, हिप को छुआ और उसका हिप का सॉकेट वाज आउट ऑफ जॉइंट। टूटापन परमेश्वर के साथ में। नंबर 2 प्रिंसिपल, अगर अपने जीवन में सफल पाना चाहते हैं, ब्रोकननेस बिफोर गॉड, एक धीरज का आत्मा, एक टूटा हुआ दिल का आत्मा, एक ह्यूमिलिटी से परमेश्वर के सामने कि प्रभु तुम्हारे बिना हम अपने जीवन में कभी नहीं सफल पाएंगे। हे परमेश्वर, तुम्हारे ऊपर पूरा मैं भरोसा करता हूं। अपना मन का भरोसा बाइबल कहता मत करे, लेकिन परमेश्वर के ऊपर पूरा भरोसा रखे। एक टूटा हुआ दिल और हृदय को हर एक समय रखे,
लेकिन घमंड को एक भी इंच अपने जीवन में ना आने दे। आमीन। प्रिंसिपल नंबर 1, अगर अपने जीवन में सफल पाना चाहते हैं, परमेश्वर के साथ में अकेले समय बिताना। नंबर 2, ब्रोकननेस, टूटा हुआ जीवन, मतलब कि धीरज, ब्रोकननेस बिफोर गॉड बहुत ही जरूरी है। नंबर 3 प्रिंसिपल, बाइबल कहता है कि in verse 26 में, and when he said, let me go for the day breaks, but he said, I will not let you go unless you bless me. I will not let you go unless you bless me. बाइबल कहता है यहां पर रात भर परमेश्वर ने उनका स्वर्गदूत याकूब के साथ में रसल करता था, और जब देखा कि उसके ऊपर प्रबल नहीं पाया और कहने लगा कि अब स्वर्गदूत ने कहा कि सुबह हुआ है, मुझे जाने दो। उसने कहा कि मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा जब तक तुम मुझे आशीष नहीं दोगे। I will not let you go। उनको पकड़ लिया और कहा कि नहीं, आज मुझे आशीष चाहिए। अगर मुझे आशीष नहीं दोगे, unless you bless, I will not let you go unless you bless me। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा जब तक तुम मुझे आशीष नहीं दोगे। प्रिंसिपल नंबर 3, प्यारे दोस्तों, अगर परमेश्वर के लिए बलवान बनना चाहते हो, अकेलेपन परमेश्वर के साथ में। नंबर 2, टूटा हुआ हृदय, ब्रोकननेस बिफोर गॉड। नंबर 3 इज डिटर्मिनेशन। कई एक बार हम हिम्मत हार जाते हैं। हिम्मत हार जाते मतलब कि we give up very quickly। बहुत जल्द हम हिम्मत हार जाते हैं। यहां पर बाइबल कहता है कि रात भर उनके साथ में he wrestled with him, मल्ल युद्ध किया, हिंदी में कहता है। और जब सुबह हुआ, वो बोलता मुझे जाने दो। याकूब उनको पकड़ लिया, जो कुछ भी एनर्जी था उनको पकड़ कर कहने लगा कि मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा जब तक तू मुझे आशीष ना दोगे। प्यारे दोस्तों, परमेश्वर के लिए अगर बलवान बनना चाहते हो तो आप हिम्मत ना हारे, डिटरमिन रहे, दृढ़ बांधे, हिम्मत नहीं हारे। नेवर गिव अप, बिकॉज गॉड इज गोना कम थ्रू। हिम्मत कभी नहीं हारे, क्योंकि परमेश्वर आएगा। चाहे आपका प्रार्थना का जवाब नहीं मिला अभी तक, हिम्मत नहीं हारे, क्योंकि परमेश्वर आएगा, आएगा, आएगा। एक समय था हमारे कलीसिया में, वहां पर सिडनी में 1993 से मैं वहां पर मिनिस्ट्री करता हूं। जब से मैं गया था, फर्स्ट में एक गोरा चर्च में मैं असिस्टेंट पास्टर था। उसके बाद में 1996 में एक कलीसिया को प्लान किया, 5 लोग थे, और प्रभु ने मुझे दर्शन दिया कि तुमको एक पास्टर का काम करना है। तो जब हम लोग शुरुआत किए तो 5 लोग थे, और करते 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 हिम्मत नहीं हारे, परमेश्वर से प्रार्थना करते थे और आगे बढ़ते थे। आज हमारे पास में खुद का बिल्डिंग है। वहाँ पर सिडनी में बहन आई थी हमारे चर्च में अभी हाल में, और खुद का अपना बिल्डिंग है। लेकिन एक समय आया था जबकि हमारे कलीसिया का फाइनेंस कम हो गया था, एकदम वेरी लो। और मैं एक फुल टाइम पास्टर हूँ। ये साल मेरा 19 ईयर्स हो जाएगा फुल टाइम वहाँ पर सिडनी में। और जब हमारा फाइनेंस कम हो गया था, तो अब हमारा जो एक लेडी चर्च में काम करती है, जैसे यहाँ पर सिस्टर अंजिला है, वहाँ पर एक लेडी है, तो उसने मुझे आकर कहा कि हमारा फाइनेंस कम हो गया, अब हम क्या करें। तो मैंने कहा कि देखो, उसने मुझे बोला कि क्यों नहीं हम बैंक से कुछ और लोन ले ले। और भाई नवीन का बेटी वहाँ हमारे कलीसिया में है, जॉसलिन,
आज उनका बर्थडे है, कल नहीं, आपका? ओह, प्रेज द लॉर्ड, हैप्पी बर्थडे। सो वहां पर जब इसने मुझे इसे बताया कि हमारा फाइनेंस खत्म हो गया, तब और बैंक से हम लोन ले, मैंने कहा नहीं, मुझे प्रार्थना करना जरूरी है। तो मैंने क्या किया, जाकर अपने कलीसिया में, चर्च में, वहां पर परमेश्वर के साथ में घुटना टेक कर और प्रार्थना करने लगा। एक दिन पूरा सुबह से शाम तक 9 to 5। फिर नेक्स्ट डे मैंने फिर प्रार्थना किया। थर्ड डे, फोर्थ डे मैंने कहा कि परमेश्वर, मैं दृढ़ मान लिया हूं कि मैं तुमको नहीं छोड़ूंगा, यहां से नहीं जाऊंगा जब तक तू मुझे आशीष ना दोगे। और मैं प्रार्थना करते रहा कि परमेश्वर, मैं हिम्मत नहीं हारूंगा, मैं प्रार्थना करूंगा जब तक तू ना आओगे यहां पर और मुझे जवाब ना दोगे। चौथा दिन, फोर्थ डे, एक लेडी ने हमारे चर्च के सामने एक बोर्ड है, वहां पर नंबर देखकर और फोन किया। बर्मा का एक लेडी, बर्मीज, उसने फोन किया और कहा कि मैं पास्टर से मिलना चाहता हूं। और आकर मुझे मिली और मुझे ऑफिस में एक एनवलप दी। कहती है कि 4 दिन से मैं यहाँ पर आपका कलीसिया के सामने से ड्राइव करके जाता हूँ, मैं आगे रहता हूँ। और पहला 4 days ago परमेश्वर का आत्मा, क्रिश्चियन लेडी थी, आत्मा ने मुझे कहा कि इस कलीसिया में तुम्हें एक बीज बोना जरूरी है। तो उसने कहा कि मैं कलीसिया को नहीं जानता हूं, कैसा कलीसिया है, कौन है यहाँ पर। एंड 4 दिन उसने परमेश्वर का आवाज को नकारती थी। लेकिन चौथा दिन, फोर्थ डे, परमेश्वर ने उनसे कहा कि यदि तू इस कलीसिया को नहीं जाओगे और इनको ब्लेस नहीं करोगे फाइनेंशियली, जितना तुम्हारा प्रॉपर्टी है, बहुत रिच लेडी थी, उनके पास बहुत प्रॉपर्टी, सब मैं ले लूंगा, and you lose all the properties। तो उसने मुझे एक एनवलप दी, बोले परमेश्वर ने कहा कि जो प्रॉपर्टी में बेचा उनका कुछ जो उसमें प्रॉफिट था, मैं आपको ब्लेस करता हूं। मैंने कहा कि कितना है यहाँ पर? She said $13,000। Amen, praise the Lord। $13,000 मेरा हाथ मिला कर दी। और ये मुझे नहीं जानती, मैं उसको कभी नहीं मिला, लेकिन एक व्यक्ति के पास में गया, एक परमेश्वर के पास में गया जो हमारा प्रार्थना को जवाब देता है। तो आज मैं आप लोगों से यही विनती करता हूं, इनकरेज करना चाहता हूं कि हिम्मत नहीं हारे। यदि परमेश्वर के राज में बढ़ना चाहते, हिम्मत नहीं हारे। परमेश्वर ने कहा मुझसे उस दिन, मैं वापस लौट कर गया अपने चर्च में और परमेश्वर के सामने रोने लगा कि प्रभु धन्यवाद धन्यवाद। परमेश्वर ने कहा कि आज से मैं तुम्हें यह बतलाना चाहता हूं कि मेरे ऊपर भरोसा करते रहो, अपना मन पर भरोसा मत करना, और आज से मैं तुम्हें कभी ये जगह पर नहीं लाऊंगा। मैं तुम्हारा फाइनेंस को ग्रो करूंगा, क्योंकि हम लोग बहुत मिशंस में देते हैं और हेल्प करते हैं। मैं कभी तुम्हें इस जगह पर नहीं लाऊंगा, क्योंकि तू जानते, ये तुम्हारे लिए एक टेस्टमनी है कि मैं जिंदा परमेश्वर हूं। आज हम सब लोग प्यारे दोस्तों एक जिंदा परमेश्वर का सेवा करते हैं। और आखिरी में प्रिंसिपल नंबर 4, चौथा चीज, अगर हम परमेश्वर के लिए बलवान बनना चाहते हैं, परमेश्वर के साथ में अकेले समय बिताना। नंबर 2, टूटा हुआ दिल, ब्रोकननेस, नो प्राइड। नंबर 3, हिम्मत नहीं हारना लेकिन भरोसा करते रहना और परमेश्वर को पकड़ लेना कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा जब तक तुम मुझे आशीष नहीं दोगे। और प्रिंसिपल नंबर 4, आखिरी प्रिंसिपल, verse 27 में कहता है, so he said to him, what is your name? And he said, Jacob। प्रिंसिपल नंबर 4, honesty before God, ईमानदारी परमेश्वर के साथ में। यहां पर क्यों परमेश्वर याकूब से पूछा तुम्हारा नाम क्या है? क्यों?
परमेश्वर सब कुछ जानता है, उनका स्वर्गदूत सब कुछ जानते हैं, लेकिन क्यों पूछा उसका नाम? क्योंकि बहुत साल पहले 20 years बैक उसका बूढ़ा बाप ने, आइजक ने पूछा कि कौन है, क्योंकि उसका फादर का आंख में थोड़ा ब्लाइंडनेस आ गया था। और अपने जब टेंट में था, याकूब ने गया, जेकब ने गया अपने पिता के पास और झूठ बोला अपने फादर से। उसका बाप ने कहा कि कौन है, क्या ये मेरा पहला बेटा है ईसो? याकूब ने, जेकब ने कहा कि मैं तुम्हारा पहला बेटा ईसो हूं। तो बोलता है आओ मेरे पास, आओ मैं तुम्हें छूंगा। याकूब ने क्या किया, एक भेड़ा को मारकर उसके चमड़ा अपने हाथों में लगाया। उसके ईसो भाई उसका जो था वो वेरी हेयरी था, जेकब नहीं था, और उसने उसको छुआ। अपना फादर, अपने बाप को, पिता को पागल बनाया, झूठ बोला और भाग गया ब्लेसिंग्स लेकर। ब्लेसिंग्स जो पहला बेटा को मिलना था, बर्थ राइट जिसका था, भाग गया। 20 साल बाद यही सवाल परमेश्वर से पूछता है कि तुम्हारा नाम क्या है? अब की बार वो झूठ नहीं बोल सकता है, लेकिन ईमानदारी से कहा मेरा नाम याकूब है। प्रिंसिपल नंबर 4, ईमानदारी। क्योंकि बाइबल कहता है वर्स 28 में कि and he said to him your name shall no longer be called Jacob but Israel। जब उसने ये 4 चीज किया, आखिरी में ईमानदारी से अपना नाम को बताया, परमेश्वर ने क्या किया, उसका नाम को बदल दिया और कहता है कि your name shall no longer be called Jacob but Israel, for you have struggled with God and with men and have prevailed। परमेश्वर ने उनका नाम उस दिन से बदल दिया। कितने लोग जानते हैं कि आज एक देश है, उसका नाम इजराइल है? जानते हैं? यहां से शुरू हुआ, यहां से याकूब का नाम बदलकर इजराइल हो गया। उसका 12 बेटे थे और 12 बेटे से 70 हो गए जब इजिप्ट में गए। इजिप्ट में 430 years बाद में जब बंदगी में थे, वहां से निकले, they became 2 million, multiply हो गए और प्रॉमिस लैंड में गए, और वहां से होते होते they are today a nation called Israel। क्यों? क्योंकि वो ईमानदार था। He realized कि परमेश्वर के साथ में झूठ नहीं बोल सकता है। प्यारे दोस्तों, जैसे मैं खत्म करता हूं ये वचन को, आज मैं आप सब लोग से यही बतलाना चाहता हूं, इनकरेज करना चाहता हूं। आप यदि आप अपने जीवन में ब्रेक थ्रू चाहते हैं, परमेश्वर के लिए बलवान बनना चाहते हैं, परमेश्वर को देखना चाहते हैं कि आपके जीवन में परमेश्वर कुछ करे, आपके जीवन में ब्रेक थ्रू आए, आपके फैमिली में, फाइनेंस में, आपके हेल्थ में, आपके बच्चों के जीवन में उन्नति आए, ब्रेक थ्रू आए, परमेश्वर के साथ में नंबर 1 अकेले समय बिताना बहुत ही जरूरी है। नंबर 2 परमेश्वर के साथ में घमंड ना करे, लेकिन अपने जीवन में एक टूटा दिल जीवन और भरोसा करते रहे परमेश्वर के ऊपर। नंबर 3 इज दृढ़ बांधे रहे, डिटरमिन रहे और हिम्मत नहीं हारे, और आखिरी में ईमानदारी। अगर कोई है कीबोर्ड में आ सकता है, हम क्यों नहीं खड़े हो जाए इस समय और हम प्रार्थना करेंगे इस समय। Why don't you stand up with me and we'll pray at this moment। अपने आंख को बंद कर दे। Let's all close our eyes at this moment। Thank you Jesus। Let's all close our eyes। अपने आंख को बंद कर दे। Thank you Jesus। मैं विश्वास करता हूं कि आज परमेश्वर ने आपके हृदय से बातचीत किया। God has spoken to many of you this morning। आज मैं नहीं जानता हूं कि अपने जीवन में आप किस
स्थान पर है। क्या आपके जीवन में होता है मैं नहीं जानता हूं, लेकिन मैं एक बात ये जानता हूं कि चाहे कुछ भी हो, याकूब की तरह आपके जीवन में मुसीबत हो, दुख तकलीफ है और एक कठिन समय से होकर गुजरते हैं, मैं आपको इनकरेज करना चाहता हूं, उत्साहित करना चाहता हूं कि याकूब की तरह आप समय बिताए परमेश्वर के साथ में। आप घमंडी ना रहे, आप दृढ़ बांधे रहे, बी डिटरमिन्ड, और ईमानदार रहे। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हम अपने हाथ को उठाए परमेश्वर की तरफ देखें। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस, हालेलुया। Thank you, Jesus. धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। साथ में मिलकर गाएं। उपकार तेरे बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति। धन्यवाद दे उस परमेश्वर को जो महान। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे है बेशुमार, कोटि कोटि धन्यवाद। योग्यता से बढ़ के दिया है, अपनी दया से तूने मुझे। योग्यता से बढ़ के दिया है, अपनी दया से तूने मुझे। मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। मेरे दोस्तों, यदि प्रभु आपसे बातचीत करता है आज, अगर आप प्रार्थना चाहते हैं, इसमें आप आगे आए। मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा, यही प्रार्थना करूंगा, दुआ करूंगा कि प्रभु आपके जीवन में परिवर्तन लाए, प्रभु आपके जीवन में ब्रेक थ्रू लाए, और याकूब की तरह आप भी अपने जीवन में सफल पाए। परमेश्वर आपका हिस्ट्री को बदल दे, आपके जीवन को बदल दे, आपका नाम को बदल दे, और आप परमेश्वर के लिए बलवान बने। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, हालेलुया। धन्यवाद, ओ धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। तू है
इच्छा पूरी हो जाए, हाथों में तेरे जीवन है, मैं मिट्टी हूँ, तू है कुमार, मुझको उठा, मुझको बना, तेरी इच्छा पूरी हो जाए, हाथों में तेरे जीवन है ये, मैं मिट्टी हूँ, तू है कुमार, मुझको उठा, मुझको बना, मैं मिट्टी हूँ, तू है कुमार, मुझको उठा, मुझको बना, अपनी मर्जी से मैं चलता रहा, खुद को कभी भी अपना न कहा, लेकिन प्रभु आज से मैं तेरे क्रूस को ले लेता हूँ, लेकिन प्रभु आज से मैं तेरे क्रूस को ले लेता हूँ, तेरी इच्छा पूरी हो जाए, हाथों में तेरे जीवन है ये, मैं मिट्टी हूँ, तू है कुमार, मुझको उठा, मुझको। प्यारे लोग, आप जहाँ कहीं पर भी खड़े हुए इस समय अपने हाथों को उठा ले स्वर की ओर। परमेश्वर को हम धन्यवाद देंगे, परमेश्वर को धन्यवाद दें, उसकी दंडवत को करें, उसकी स्तुति आराधना को करें।
क्योंकि जो याकूब का परमेश्वर था वो आज भी हमारा परमेश्वर है। जो याकूब का पिता था वो आज भी हमारा पिता है। जो आश्चर्य करने वाला परमेश्वर उस समय था वो आज भी आश्चर्य कर्म को हमारे जीवन में करता है। और ज़रूर से जो हमारे हालात हैं, ज़रूर से जो हमारी ज़रूरत है, उससे भी बढ़कर परमेश्वर सब कुछ जानता है। और आज जैसे हम लोगों ने प्रार्थना को किया यीशु के नाम से, ज़रूर से पूरा होगा। जैसे विश्वास करते हैं ज़रूर से पूरा होगा। Oh hallelujah, we praise your name this morning Lord. We give you praise and glory and honor for who you are and what you have done. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. ओ प्रभु जी धन्यवाद आज तेरे वचन के लिए। धन्यवाद कि तूने याद दिलाया कि हम याकूब की तरह बन जाए मेरे प्रभु जी। और हम धन्यवाद देते हैं जितने भी लोग अपने कदम बढ़ाकर आगे आए हैं, जिनके जीवन में ज़रूरतें हैं, जो कुछ करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, प्रभु उनके विश्वास के लिए हम तुझको धन्यवाद देते हैं। और यही प्रार्थना करते हैं कि जैसे हम लोगों ने वचन को सुना उसको अपने जीवन में प्रभु हम लागू को करेंगे, उस पर चलेंगे, याकूब की तरह बन जाएंगे, ताकि तुझसे आशीष को पाएंगे, तुझसे सामर्थ को पाएंगे, तुझसे अगुवाई को पाएंगे और अपने जीवन में सफलता को पा सकेंगे। और प्रभु हमारे जीवन के द्वारा तेरी महिमा प्रशंसा हो। प्रभु धन्यवाद तेरे सेवक के जीवन के लिए। फादर शलेन उनके परिवार को तेरे सुंदर हाथों में हम सौंपते हैं। यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते प्रभु जी कि और भी आशीष तू दे, और भी सामर्थ को दे, और भी पवित्र आत्मा की अभिषेकता को दे, ताकि वो आने वाले दिनों में प्रभु और भी बड़े बड़े काम तेरे राज के लिए कर सकें। उनके कलीसिया को तेरे सुंदर हाथों में सौंपते हैं, उनके मिनिस्ट्रीज को तेरे सुंदर हाथों में सौंपते हैं। और हम मिलकर प्रभु जी यहाँ से प्रार्थना करते हैं कि यीशु के नाम से प्रभु जी तू और भी बढ़ंती को दे, और भी लोग उनके कलीसिया में आए, और भी परिवार जुड़े जाए उनके मिनिस्ट्री के द्वारा, और भी लोग प्रभु यीशु मसीह के जाने। सिर्फ सिडनी में नहीं प्रभु जी, पूरे न्यू साउथ वेल्स में, पूरे ऑस्ट्रेलिया में तेरा नाम गूंज जाए उनके द्वारा। और प्रभु तू और भी बढ़ंती को दे उनके ministry. Lord, we just pray that you'll bless them more and more wherever you have planted them, oh God, that as they walk faithfully for you, you will extend their territories in the name of Jesus. प्रभु तेरा आशीष उनके जीवन में बना रहे। एक बार फिर से हर एक को तेरे सुंदर हाथों में सौंपते हैं। इस प्रार्थना को मुक्तिदाता यीशु के नाम से मानते हैं। आमीन, आमीन। जोरदार ताली के द्वारा परमेश्वर को धन्यवाद दें। बहुत ही सुंदर समय है, आप सब बैठ सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम के द्वारा मैं सभी को स्वागत करता हूँ। बहुत ही सुंदर वचन, आप भूले नहीं। 4 चीज़ जो आप लोगों ने आज सुना, मेरे यही आशा है कि आपने लिख लिया है, नोट कर लिया है। अगर नहीं किया है तो आज आपका असाइनमेंट है, घरे जाकर या जो वीडियो रिकॉर्डिंग है उसको फिर से सुनना, ऑनलाइन बैठ कर लिखना, ताकि आप उसको याद कर सके, अपने जीवन में अप्लाई कर सकें। प्रभु की जय। लागू नहीं करेंगे तो आशीष नहीं पा पाएंगे। Praise the Lord. Amen. Hallelujah. एक बार फिर से मैं सभी को स्वागत करता हूँ। जितने भी लोग ऑनलाइन सुन रहे हैं आपको भी स्वागत है। हमारे मुख्य पादरी के प्रेम सभी तक पहुँचाता हूँ। और जैसे आप जानते हैं कि समय वो डेडिकेशन कर रहा है अमेजिंग ग्रेस अयोजी चर्च में, और हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं कि हमारे जो मुख्य पादरी, जैसे पादरी ने कहा कि उनको एक आशीषित जीवन मिला। अभी भी परमेश्वर सामर्थ को देता है, परमेश्वर काम करता है दिन रात। प्रेज द लॉर्ड। और हम जो कलीसिया हम उनके लिए प्रार्थना करते रहें। कुछ लोग आज पहली बार आए, मेरे ख्याल से वो संडे स्कूल में चले गए, लेकिन कोई यहाँ पर फर्स्ट टाइम आया तो अपने हाथ को उठा ले प्लीज, आपको हम स्वागत करना चाहते हैं। आज ब्रिंग अ फ्रेंड संडे था। प्रभु की जय। कोई फ्रेंड नहीं लेकर आया, कोई बात नहीं, आप प्रार्थना करते रहे, अगले ब्रिंग अ फ्रेंड संडे को टारगेट आपका है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का सुसमाचार बताना बहुत ही ज़रूरत काम है, और ये हमारा फर्ज बनता है कि हम किसी को लेकर आए परमेश्वर के राज्य में, उनके वचन को सुने, और ताकि उनका जीवन जो है बदल जाए। हमारे बीच में भाई रेजिनल चंद है, ओके, वो भी चला गया, लेकिन परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं उनके जीवन के लिए। भाई अंकल रमेश का पुत्र न्यूजीलैंड से आया था, वो भी आया था फ्यूनरल में, और आज जो सभा में बैठा हुआ था, मेरे ख्याल से कहीं और जाना था, वो चला गया। आप सब जानते हैं कि पादरी रेजिनल जो हमारे बीच में नहीं है, और कल उनका अंतिम संस्कार हुआ। सभी लोग जानते हैं उनको, उनके जीवन के द्वारा हम लोगों को आशीष मिला। अब हमारा फर्ज बनता है कि हम उनके परिवार के लिए प्रार्थना करें। आंटी कांता, उनके बच्चों के लिए, जितने भी लोग उनको जानते हैं उनके लिए प्रार्थना करें कि परमेश्वर उनको सामर्थ और शक्ति को दे, और जैसे वो अपने जीवन में आगे बढ़ेंगे
ज़रूर से परमेश्वर आशीष को देगा। और साथ साथ में अंकल हेनरी लक्ष्मण, उनको भी हम सब लोग जानते हैं, यहाँ किनोया के ही है, और उनके पत्नी भी यहाँ पर बड़ी हुई। उसका भी जो समय इस पृथ्वी पर अंत हो गया है ये सप्ताह, और हम उनके लिए भी प्रार्थना करते रहे, अंकल हेनरी के लिए खासकर, उनको बच्चों के लिए, कि परमेश्वर उन लोगों को भी सामर्थ्य, शक्ति और शांति को दे इस कठिन समय में। ये हमारा फर्ज है प्यारे लोग, प्रभु की जय। और हमारा फर्ज है कि परमेश्वर के जो सेवक लोग खासकर उनके लिए हम प्रार्थना करें, और इन दोनों परिवार को भूले नहीं, प्रार्थना करते रहे, ज़रूर से परमेश्वर उन लोगों को सामर्थ्य और शक्ति को देगा। हमारा जो सूचना इस सप्ताह का है, हमारा सेकंड सर्विस जो अंग्रेजी में रहेगा वो 11 AM, आप ज़रूर से इसमें रुक सकते हैं, भाग ले सकते हैं। पादरी फिर से इसमें प्रचार करेगा और आप आशीष को पा सकते हैं। जो हमारा ट्यूसडे का बाइबल स्टडी एंड प्रेयर एंड फास्टिंग 7 बजे वो रहता है, ज़रूर से आप आए और इसमें भाग को लें। जो थर्सडे का हमारा लाइव ग्रुप मीटिंग्स है, आप बुलेटिन में देख सकते हैं, सुबह लाइव ग्रुप में अगर वहाँ पर आप रहते हैं तो उनका बाइबल स्टडी होगा। ट्रिपल कलाम्बो चर्च के इलाका में रहते तो भाई भानु चंद के घर पर, नंदेरा नेपाली नंदावा में एक बदलाव है, आप बुलेटिन में लिख लें। ब्रदर सुनील दत्त के घर पर नहीं रहेगा, लेकिन सिस्टर नंदिनी के घर पर रहेगा। नरेरे में कोई नसोरी में विजिटेशन जारी है, और वैला इलाका में सिस्टर शैलेशनी सिंह के घर पर रहेगा। ये थर्सडे प्रेयर मीटिंग्स। अगर अभी तक आप किसी भी लाइव ग्रुप में जुड़े हुए नहीं, आप कोई एरिया में रह रहे हैं और आपको किसी ने कांटेक्ट नहीं किया, तो ज़रूर से आप जाने से पहले मुझको मिल लेना, और हम बताएंगे कि कौन एरिया में और कौन आपका जो अगवा है उस एरिया का। फ्राइडेज़ को हमारा फैमिली नाइट रहता है। लास्ट वीक हम लोग सब पादी रीजनल के घर पर गए थे, लेकिन ये सप्ताह हम लोग यहाँ पर रहेंगे। जो बच्चों का अलग से कार्यक्रम हो रहा है, जो नौजवानों का अलग से होता है, वुमेन्स और मेंस मिनिस्ट्री का अलग से प्रोग्राम रहता है। आप सब आए और इसमें भाग को ले, परिवार एक साथ में आए और परमेश्वर के जो आशीष हो यहाँ से पाकर जाए। संडे को हमारा जो वर्शिप सर्विसेज है वो रहेगा 8:30 बजे हिंदी में और अंग्रेजी में 11 बजे, और साथ साथ में संडे स्कूल, दोनों सर्विसेज में। आप बुलेटिन में और भी जो अनाउंसमेंट है उसको देख सकते हैं। ईस्टर की तैयारी जारी है, और पादी साहब ने अपने जो भाग है उसमें लिखा है कि आने वाला सप्ताह में आप लोगों को जो प्रेयर एंड फास्टिंग स्केड्यूल है वो मिल जाएगा, किस भाग को पढ़ना है रोज और किस चीज़ों के लिए प्रार्थना करना है। तो आप इसके लिए अभी से तैयारी करें। कुछ लोग महीना भर फास्टिंग करते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, परमेश्वर ज़रूर से आपको आशीष देगा। प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को बता दें, राइट नाउ मीडिया, पादी साहब एवरी वीक लिखता है इसके बारे में। अगर आप लोगों ने अभी तक कभी नहीं एक्सेस किया है तो आप ज़रूर से अपना जो ईमेल एड्रेस है हम लोगों को दे दें, ताकि हम लोग उसको आपको ऐड कर सके। बहुत ही ज़रूरत है कि हम सब इसमें भाग लें। हम लोग जो कलीसिया की ओर से इसमें सब्सक्राइब करते हैं, आपको फ्री दिया जाता है, आपके बच्चों के लिए, आपके लिए, और ज़रूर से आप आशीष पाएंगे, परमेश्वर के नज़दीक आएंगे अगर इसमें आप भाग लेंगे। और साथ साथ में अगर आप किसी भी हमारे जो वाइबा ग्रुप और चैट प्लेटफॉर्म से उसमें जुड़े नहीं हुए तो जाने से पहले प्लीज़ अपना नंबर हम लोगों को दे देना। प्रेज द लॉर्ड, प्रभु की जय। मेरे ख्याल से ये सभी आज का सूचना था। क्यों ना आप सब खड़े हो जाएं अपने चंदा और दशवांश को लेकर, और हम उसको इकट्ठा करेंगे जिसे हम परमेश्वर के राज के लिए देते हैं। हालेलुया। क्यों ना अपने आँख को बंद कर लें। प्रभु जी धन्यवाद इस समय के लिए कि हम तेरे राज के लिए चंदा दे सकते हैं, और साथ साथ में विश्वास योग्यता से अपना जो दशवांत है उसको लौटार कर तुझको दे सकते हैं। प्रभु हर एक कमाने पर तेरा आशीष रहे, हर एक के जो इनकम है, आमदनी है, प्रभु उस पर तेरा आशीष रहे, और जो किसी का घटी कमी है तो ज़रूर से तू पूरा करना, जैसे तेरे ऊपर हम विश्वास को रखते हैं। प्रभु धन्यवाद हर एक के जीवन के लिए, यीशु के नाम से, आमीन आमीन हालेलुया। जैसे हम ऑफरिंग कलेक्ट करते हैं, प्लीज़, मैं जानता हूँ कुछ लोगों का जन्मदिन था और आज भी है, तो आप ज़रूर से आगे चले, आपके लिए हम प्रार्थना करेंगे, और साथ साथ में जो लोग बीमार है और तकलीफ में है उनके लिए भी प्रार्थना करेंगे। Birthdays and wedding anniversaries last week, last month, if you have not been prayed for, please just make your way to the front. पादरी के जो बर्थडे का दिन था उस दिन 5 या 6 लोग का बर्थडे है मेरे ख्याल से, तो मैं जानता हूँ कुछ लोग यहाँ पर है, आप आगे चले आए। आंटी निर्मला का जन्मदिन आज है, उनको जी यस्टरडे, ओके कल था। हालेलुया। और कोई है? सिस्टर विकासनी, प्लीज कम। हालेलुया।
क्यों ना जोरदार तालियों के द्वारा इन दोनों स्त्रियों को हम बधाई को दें, अपने जन्मदिन को सेलिब्रेट करते हैं। और साथ साथ में कुछ लोग बीमार हैं, उनके लिए हम प्रार्थना को करेंगे कि परमेश्वर ज़रूर से आशीष दे। बहन जेसिका को, नानी इंदिरामती को के लिए प्रार्थना करेंगे। आंटी बिंदा काफ़ी दिनों से सख्त बीमार है, उनके लिए भी हम प्रार्थना करते रहें। और साथ साथ में भाई इमैनुअल नरसैया, ब्रदर रॉबर्ट, लास्ट वीक उसका एक ऑपरेशन हुआ था, उसके बाद में वो रिकवरी कर रहा है, लेकिन उसके लिए भी हम प्रार्थना करेंगे। और जितने भी लोग ने अपने प्रिय को खोया है पिछले सप्ताह से, हम उनके लिए भी प्रार्थना को करेंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। क्यों ना आगे करें, अंकल चलें प्लीज़, आप आ जाए। सिस्टर विकासनी और आंटी निर्मला के लिए प्रार्थना करें, साथ साथ में जितने भी लोग बीमार हैं। ओके, हम प्रार्थना करें। प्रभु जी, धन्यवाद देते हैं कि चंगा करने वाला तू है। तुम्हारा वचन कहता है यशायाह 53 वर्स 5 में कि तुम्हारे कोड़े खाने से हम चंगाई पाते हैं। मैं प्रार्थना करता हूँ जितने लोग बीमार है प्रभु, तुम्हारा चंगा हरा हाथ बढ़ाकर उनको छू दे और वो पूरी रीति से चंगाई पाए। धन्यवाद महान परमेश्वर। आज धन्यवाद देते हमारे दोनों बहन के लिए, यही प्रार्थना करते हैं, धन्यवाद देते हैं कि तूने इन दोनों को प्रभु इस दुनिया में भेजा अपने ही समय के अनुसार। और आज ये खड़े हैं एक टेस्टिमनी के द्वारा, जो महान काम तूने इनके जीवन में किया। प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं इनके जीवन के लिए। मैं प्रार्थना करता हूँ इनके जीवन में तुम्हारा आशीष रहे और इनके जीवन में ये साल इनके जीवन में और भी बढ़ती रहे। बहुतायत से हर एक कदम में इनके जीवन में आशीष रहे। धन्यवाद महान परमेश्वर, इनके जीवन को तुम्हारे हाथों में सौंपते हैं यीशु मसीह के नाम से, आमीन। हालेलुया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब बैठ सकते हैं, आप एक दूसरे से मिलते रहे। हमारा सभा यहीं समाप्त होता है, लेकिन आप ठहरे रहे क्योंकि एक छोटा सा और बात करना है। लेकिन धन्यवाद देते हैं आप सभी को, जितने भी लोग ऑनलाइन सुन रहे हैं। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।